पशुओं का चारा, पशुओं का बिस्तर, मशरूम की खेती, कंपोस्ट, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है, टोकरियां बनाना हो, कैप, मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करना हो, अलग अलग तरह के पेपर बनाना हो या फिर अनेक प्रकार के प्लाई बोर्ड्स बनाना हो। गद्दे में इसका इस्तेमाल होता है, इथेनॉल इससे बनाया जाता है, जैव ईंधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे ईंटें बनाई जाती हैं, बायोगैस में इसका इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉ, पेंटिंग्स, बिजली और अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाना हो या फिर दवाइयाँ रखने के लिए सूटकेस बनाना हो। जब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें किससे बनी हैं, तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन सब को बनाने में इस्तेमाल होता है व्हीट स्ट्रॉ यानी गेहूं की नरवाई का। आजकल एक ट्रेंड जोरों पर है और वो ये कि किसान फसलों के अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं। क्या करें, आजकल दौर ही सब कुछ फटाफट करने का जो है, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सी कीमती चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि पूना के आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी ट्रक और ट्रालों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, क्योंकि लोग यहाँ से भूसा भरकर बाहर ले जाते हैं औद्योगिक इस्तेमाल के लिए। और ये भूसा वो फ्री में खरीद कर नहीं ले जाते हैं, बल्कि वो इसकी अच्छी खासी रकम किसानों को चुकाते हैं। लेकिन इसका नतीजा बाद में ठीक नहीं निकलता। जैसे कि जब क्षेत्र में भूसे की कमी हो जाती है तो किसानों को खुद ही ये भूसा बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आजकल तो किसान इसे भी खेतों में ही जलाने लगे हैं, क्योंकि मशीनों से गेहूं की कटाई होती है, जिससे गेहूं तो आसानी से निकल आता है, लेकिन नरवाई की बर्बादी हो जाती है। इसीलिए इसे जलाने से पहले एक बार रुकें और सोचें कि आखिर पैसा तो पैसा है, वो चाहे गेहूं बेचकर मिले या फिर इसकी नरवाई। अब ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, कहना आसान होता है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सभी लोग अगर आसान काम करेंगे तो मुश्किल काम भी तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। बस यही सोचकर आगे बढ़ें और ऐसी कंपनियों को ढूंढें जो इथेनॉल, फ्यूल, प्लाईबोर्ड, पेपर या अन्य वस्तुएं बनाती हों और आपसे गेहूं या धान के अवशेष खरीद सकती हों। उनके साथ करार करें और ये अवशेष उन्हें बेच दें। कंपनियां ये सभी अवशेष अच्छे दामों पर खरीद लेती हैं। हालांकि कुछ लोग खुद भी ऐसी बड़ी कंपनियां बना सकते हैं। पता है सभी किसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो बिजनेस करने में भी यकीन रखते हैं, तो वो खुद भी ऐसी कंपनियां बना सकते हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्र के अच्छे व्यापारी बने, किसानों का जो भूसा बर्बाद हो रहा है उसकी कीमत चुकाकर उसे खरीद लें। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये काफी महंगा बिकता है, वहां पर आप इसे बेचने का काम भी कर सकते हैं। और जो किसान बड़ा बिजनेस करने में यकीन रखते हैं, वे सरकारी सहायता से इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ताकि आसपास के किसानों के साथ साथ उन्हें खुद भी इससे मुनाफा मिल सके। एक तरीका और है इससे कमाई करने का, जैसे कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कुछ ही घंटों में कई एकड़ खेत से नरवाई या पराली को काट सकती हैं और साथ ही साथ ट्रकों में लोड भी करती जाती हैं। अगर ऐसी मशीनों को क्षेत्र का कोई एक किसान भी खरीद ले और नरवाई की कटाई का काम शुरू कर दे और इस नरवाई को लेकर वो खुद किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और वहाँ पर इसे बेच दे और थोड़ा बहुत पैसा उस किसान को भी दे दे जिसके खेत से उसने नरवाई काटी है, तो ऐसे में पैसा मिलने के कारण वो किसान भी नरवाई काटने के लिए मना नहीं करेगा और इससे फायदा भी दोनों को ही होगा। अब आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या बनता है। वैसे इसके कुछ हिंट तो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। इससे तरह तरह के प्लाई बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो फर्नीचर आदि बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कितने ही तरह के पेपर इससे बनाए जाते हैं, जैसे टॉयलेट पेपर हो गया, टॉवल पेपर हो गया या फिर फैंसी पेपर हो गए। देखिए कितनी खूबसूरत क्रॉकरी है ये। प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए इस तरह की नेचर फ्रेंडली अनब्रेकेबल क्रॉकरी भी इससे बनाई जाती है। इससे अनेक खिलौने, सूटकेस आदि बनाए जाते हैं जिसमें दवाइयाँ रखी जा सकती हैं। तरह तरह की टोकरी, बैग्स, कैप आदि भी इससे बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट का काम भी इससे किया जाता है। लेकिन फिर कहूंगी कि ये सब तो उन लोगों के लिए है जो बड़ा बिजनेस करने की चाहत रखते हैं। साधारण किसान इसे बर्बाद ना करें, इसे पशुओं के चारे, पशुओं के बिस्तर के रूप में इस्तेमाल करें। मशरूम की खेती व कंपोस्ट बनाने में इसका प्रयोग करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इससे बनी रहती है अगर खेतों में ही इसको जोत दिया जाए। उससे ह्यूमस और जीवांश की मात्रा भी बढ़ती है खेतों में।
दोस्तों, हो सकता है कि आज ये मेरी बातें आपको हवा हवाई लग रही हों, लेकिन हिम्मत जुटाकर और हमारे इस वीडियो को देखकर सिर्फ 2 ही किसानों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया ना, और उनका बिजनेस अच्छा चल निकलता है, या फिर कुछ किसान ऐसे सामने आ जाएं जो अपने आसपास के किसानों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी सफलता के किस्से, ताकि इससे दूसरे किसान भी प्रेरणा ले सकें। और जो लोग जलाने का काम करते थे इसे, वो अगर जलाना बंद कर देते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा कि आपने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया और उसके आपको क्या फायदे हो रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।